हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम केपी ग्रीन इंजीनियरिंग स्टॉक की टेक्निकल्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि हमने कल की वीडियो में भी डिस्कस किया था, लेकिन हमारे कुछ दोस्तों के कमेंट्स आए थे और उनके लिए आज मैं फिर से इनकी टेक्निकल्स के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं और एकदम डिटेल्स में अभी हम समझेंगे इनकी टेक्निकल्स को। तो देखो, जैसा कि हमने कल के दिन ही डिस्कस किया था कि ये जो शेयर है, इनकी प्राइस एक मोमेंटम के साथ अपर साइड में शिफ्ट होती हुई चली जा रही है। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, इस प्रकार से बनाकर प्राइस जो है ये अपर साइड में शिफ्ट हो रही है। यहाँ पर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को रिस्पेक्ट दे देकर प्राइस बढ़ती चली जा रही है। एक पैटर्न बनी हुई है ये, जिसे कहा जाता है असेंडिंग चैनल पैटर्न। ठीक है, ये वाले को तो यहाँ पर देख सकते हो, सपोर्ट जो है ये भी ऊपर साइड में शिफ्ट होते चली जा रही है, रेजिस्टेंस भी ऊपर साइड में शिफ्ट होते चली जा रही है। और यहाँ पर अगर कोई बाइंग करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो उनको अपॉर्चुनिटीज भी मिले हैं। जैसे यहाँ पर सपोर्ट पर बाइंग किए होंगे या फिर यहाँ पर या फिर यहाँ पर, इस प्रकार से अपॉर्चुनिटी मिली है। साथ ही साथ जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग करना चाहते हैं, जो लोग पोजिशनल ट्रेड लेना चाहते हैं, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी बढ़िया मिली है। यहाँ पर सपोर्ट पर बाई किया, रेजिस्टेंस पर सेल किया, सपोर्ट पर बाई किया, रेजिस्टेंस पर सेल किया। इस प्रकार से दोनों के लिए मौके मिले हैं इनकी टेक्निकल्स के अंदर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये जो रेजिस्टेंस बनी हुई है, अगर इसका ब्रेकआउट मिल जाता है बढ़िया तरीके से तो फिर तेजी बहुत ही बढ़िया आ सकती है शेयर के अंदर। और यही अगर रेजिस्टेंस को छोड़कर यहाँ पर सपोर्ट के अंदर देखें तो सपोर्ट में अगर ब्रेकडाउन होती है तो फिर बहुत ही बढ़िया गिरावट आ सकती है शेयर के अंदर, है ना। और साथ ही साथ यहाँ पर हमने ये भी बातें की थी कि अगर कोई यहाँ पर अभी के टाइम पे फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो क्या उनके लिए अभी अपॉर्चुनिटीज हैं या नहीं। तो कल जो प्राइस पर थी लगभग अभी वही प्राइस पर है। 682 का प्राइस था कल के दिन, जो कि इनका ऑल टाइम हाई का प्राइस था, 52 वीक हाई का प्राइस था। तो इसलिए मैंने बोला था कि अगर अभी कोई फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो काफ़ी रिस्की होगी इस प्राइस पर बाइंग करना, क्योंकि इस प्राइस पे काफ़ी ज़्यादा तेज़ी भी आ सकती है और गिरावट भी आ सकती है। गिरावट के लिए मैंने इसलिए बोला था कि यहाँ पर जो लोगों ने बाइंग किए होंगे, पोजिशनल ट्रेड लिए होंगे सपोर्ट पर, वो इस रेजिस्टेंस पर बेचेंगे या फिर इधर अगर खरीद कर रखे होंगे तो ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर बेचेंगे, अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। इस वजह से ये हाई के लेवल से गिरावट आ सकती है, ये हमने बोला था। तो अगर आप इस हाई के लेवल पर बाइंग करके रखते हो तो फिर गिरावट आएगी तो आपको लॉस हो सकता है, इसलिए बाइंग करने का समय अभी सही नहीं है। और अगर मानकर चलें कि चलो यहाँ पर ऊपर साइड में बढ़ भी जाती है तो क्या फ़ायदा हुआ, यहाँ पर फिर से रेजिस्टेंस है ये वाली, ठीक है, जिसे काफ़ी टाइम रिस्पेक्ट दिया यहाँ। तो यहाँ पर अगर हाई के लेवल से बढ़ भी जाती है तो ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग चालू हो सकती है और फिर गिरकर प्राइस यहाँ तक आ सकती है, ये सपोर्ट के लेवल तक। ठीक है, तो ये हमने बोला था कि अभी बाइंग करने के लिए समय सही नहीं है। तो हमारे कुछ दोस्तों ने यहाँ पर कमेंट किए थे कि देखो भाई, न्यू हाई बनेगी। यहाँ पर हाई लगा था और फिर करेक्ट हुआ, उसके बाद फिर से हाई के लेवल को टच किया, रीटेस्ट किया, तो यहाँ पर अब न्यू हाई बनेगी इस प्रकार के। तो मैं उनको बोलना चाहूँगा कि देखो यार, मैंने ऐसा तो बिल्कुल नहीं बोला कि अब न्यू हाई नहीं बन सकती है। मेरा कहने का मतलब कुछ और था, शायद आप लोगों ने उन चीज़ों को नहीं समझा। मेरा कहने का मतलब ये था कि यहाँ पर हाई का लेवल है तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी चालू हो सकती है। और जैसा कि अभी आप देख सकते हो, आज के दिन यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी चल रही है। अभी मैं लाइव मार्केट में वीडियो बना रहा हूँ तो देख सकते हो अभी जो गिरावट की परसेंटेज है वो है -1.7%। ठीक है, अगर हम ओपन प्राइस की बात करें तो देखो, आज गैप अप ओपन हुई थी 716 के प्राइस पर। कल की हाई थी 682 की, जो कि 52 वीक हाई के प्राइस थी। तो आज एक न्यू हाई बनी है, 716 पर ओपन हुई और वही इनकी हाई रह गई। लेकिन वहां से काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग चालू हुई तो गिरकर यहाँ पर लो बन गई 666 तक की। जैसा कि यहाँ पर अभी आप देख सकते हो, इस लेवल तक आ गई। अभी जो ट्रेड कर रही है वो प्राइस है 671 की। तो यहाँ पर देखो, हाई का लेवल था तो जो लोग इधर बाइंग करके रखे होंगे या फिर इधर बाइंग करके रखे होंगे, उन्होंने अपना पोजीशन कट किया होगा, अपनी प्रॉफिट बुकिंग किए होंगे हाई के लेवल पर, रेजिस्टेंस के लेवल पर। इस वजह से आज हमें गिरावट देखने को मिली शेयर के अंदर। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमेशा न्यू हाई लगेगी ही लगेगी। देखो, हाई तो वैसे लगी है, लेकिन ये भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि जो हाई का लेवल है वहाँ से
आमतौर पे गिरावट आती है क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग करते हैं लोग। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपको मैं दिखाना चाहूँगा रिसेंट की एक मतलब कंपनी का चार्ट है ये, जो कि वारी रिन्यूएबल्स की। देख सकते हो यहाँ पर शेयर ने हाई लगाया था और यहाँ तक गया, उसके बाद करेक्शन आई और फिर से हाई के लेवल तक गई, लेकिन यहाँ पर न्यू हाई क्यों नहीं बनी, यहाँ पर और भी ज़्यादा तेजी क्यों नहीं आई? क्योंकि यहाँ पर जो लोग बाइंग किए होंगे, पोजिशनल ट्रेड लिए होंगे, वो लोग यहाँ पर पोजीशन को कट किए थे। ठीक है, और उसके बाद गिरावट आई, फिर यहाँ पर बीच में कुछ रीजन आ गई इनकी Q4 की अर्निंग्स को लेकर, तो उसके वजह से गिरावट आई। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा जाए तो देखो यहाँ पर ऐसा गारंटी नहीं होता है कि हर बार हमें शेयर के अंदर अगर हाई लगी है तो दूसरी बार न्यू हाई लगेगी ही लगेगी। ज़्यादातर चांसेज होते हैं कि उस लेवल से गिरावट आए, प्रॉफिट बुकिंग हो। ठीक है, तो ऐसा गारंटेड नहीं होता है कि हमेशा मतलब हाई ही लगेगी। हाई तो बेसिकली यहाँ पर लगे ही, लेकिन हमने ये भी बोला था कि हाई लगेगी, वो भी चलो सही है, लेकिन हाई लगने के बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस भी है ये वाला ट्रेंड लाइन का, तो यहाँ से भी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ से भी प्रॉफिट बुकिंग अगर होती है तो गिरकर फिर से यहाँ तक आ सकती है, ये मेरे कहने का मतलब था। ठीक है, तो हो सके तो आपको समझने में लगता है कुछ दिक्कतें हो गई होंगी, मेरी बातों को आप क्लियरली नहीं समझे होंगे, इसलिए उल्टा पलटा कह रहे होगे मुझे। देखो मैं आपको गलत नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको लग रहा होगा कि मैंने कुछ गलत बोल दिया तो माफ़ी चाहूँगा, एक भाई के नाते माफ़ कर देना। ठीक है, लेकिन मुझे पूरी अच्छी तरह से डिफाइन करनी थी इनके टेक्निकल्स को, इसलिए मैं स्पेशली ये वीडियो बनाया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो हाई के लेवल पर आज प्रॉफिट बुकिंग भी चालू हुई है, और यहाँ पर जो आज न्यू हाई बनी है वो बनी है 716 की। ठीक है, जो कि इस वाले प्राइस की है। अभी यहाँ पर चांसेज है कि नेक्स्ट ट्रेडिंग डे को जब ओपन होगी तो यहाँ पर ऊपर भी जा सकती है, क्योंकि अभी थोड़ी सी चांस है यहाँ पर ये रेजिस्टेंस तक टच कर सकती है। रेजिस्टेंस तक टच करने के बाद से फिर से प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, ऐसे भी चांसेज हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ पर जो हाई का लेवल है वहाँ से कुछ भी हो सकता है, ऊपर साइड में न्यू हाई भी बना सकती है और वहाँ से गिरावट भी हो सकती है। ऐसा गारंटेड नहीं होता है कि हमेशा न्यू हाई ही बनेगी। अभी हाई बनी है, ये बात भी सही है, लेकिन देखो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है ना, क्यों? क्योंकि हाई के लेवल पर पहुंची हुई है, तो इधर जिन लोगों ने बाइंग किया होगा या फिर इधर बाइंग किया होगा वो लोग यहाँ पर सेल कर रहे होंगे, अपने पोजीशंस कट कर रहे होंगे, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये रही आज की हमारी वीडियो केपी ग्रीन इंजीनियरिंग की टेक्निकल्स के ऊपर। बाकी यहाँ पर अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो बढ़िया स्टॉक है और काफ़ी रिस्की है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। एक लिमिटेड अमाउंट के साथ इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, है ना, बहुत ही ज़्यादा वेटेज नहीं देना चाहिए। बहुत ही छोटी कंपनी है, तो ये जो कंपनियां होती हैं इतनी छोटी छोटी, इसमें आपके रिटर्न्स मल्टीपल हो सकते हैं या फिर आपके जो पैसे हैं वो सारे के सारे डूब भी सकते हैं। तो सोच समझकर अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना, बाकी कोई रिकमेंडेशंस या कोई एडवाइस नहीं है। और अभी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो यहाँ पर कुछ खास अपॉर्चुनिटी अभी नहीं मिल रही है। यहाँ पर अभी भी देखें तो हाई के लेवल पर ही है अप्रोक्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो मैं पहले जो बोलता था वही चीज़ें अभी भी बोलूँगा कि सही समय नहीं है। जब यहाँ पर गिरावट आ जाएगी सपोर्ट पर ही खरीदनी चाहिए, जब भी हम लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं इन्वेस्टिंग करने की तब। ठीक है, रेजिस्टेंस पर बाइंग नहीं होती है, सपोर्ट पर ही बाइंग होती है। ठीक है, सो ये रही हमारी आज की वीडियो केपी ग्रीन इंजीनियरिंग स्टॉक के ऊपर, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर से पसंद आई होगी। अगर मेरी बातों से आपको कुछ बुरा लगा होगा तो माफ़ कर देना, एक भाई समझकर माफ़ कर देना। ठीक है, तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।